channel. So in this video I will be discussing the most hated topic of P block, that is basic and acidic character. तो जब भी MCQs में क्वेश्चंस आते हैं एसिडिक बेसिक में तो हम उन्हें छोड़ देते हैं बड़े आराम से. तो मोस्ट हेटेड टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल से समझाने वाली हूँ. तो बेसिकली इसमें हम लोग हाइड्राइड्स सीखेंगे, ऑक्साइड्स विल बी इन नेक्स्ट वीडियो. तो इस वीडियो में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ और उन्हें करते कैसे हैं वो भी बताने वाली हूँ. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. मैंने ऑलरेडी बेसिक एसिडिक कैरेक्टर कवर किया हुआ है. इसका मैंने ट्रेंड बताया था पीरियोडिक टेबल में और इसके साथ 10 ट्रेंड्स और बताए थे. इसको याद करने का तरीका भी बताया था और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ने बेस को रिड्यूस किया. तो आपको अगर ये अमेजिंग ट्रिक सीखनी हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा होगा इसके रिलेटेड, तो देख लीजिएगा. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारा पढ़ा हुआ है कि ग्रुप के नीचे जाते हुए बेसिक करेक्टर हाइड्राइड्स का डिक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने में इंक्रीज होता है. ठीक है, और बेसिक करेक्टर का जस्ट उल्टा एसिडिक करेक्टर होता है. अगर आपने बेसिक करेक्टर सीख लिया तो एसिडिक करेक्टर बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे. बस डिक्रीजिंग को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज को डिक्रीज कर देना, जस्ट उल्टा कर देना. बेसिक का उल्टा एसिडिक. आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये डिक्रीज और इंक्रीज. अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ट्रिक्स याद कर लीजिए जो मेरे चैनल पे पड़ी होगी. तो सबसे पहले हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं. हाइड्राइड मतलब कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं. तो उन हाइड्राइड्स को हम बनाते कहते हैं कैसे हैं वो भी डिस्कस करते हैं. तो ये हमारा 15th ग्रुप है और वी कैन से 5A. मैंने बताया था 5 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वैलेंसी भी हमें याद हो जाती है, ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग 5A लिखते हैं. तो ग्रुप 15 में याद करने की भी ट्रिक बताई थी एलिमेंट्स की, इससे शॉर्ट्स वीडियोस पड़े होंगे वो भी आप देख सकते हो. तो ना पकड़ो ऐसा सबका बिजनेस, ऐसे आप एलिमेंट्स लिख लोगे, इनके हाइड्राइड्स बनाओगे मतलब H लिखोगे. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कंपाउंड में कि जो इसकी वैलेंसी होती है इस पे चढ़ा देते हैं और जो इसकी वैलेंसी होती है इस पे चढ़ा देते हैं. मतलब इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो वैलेंसी देखो 15th ग्रुप है या 5A ग्रुप है. 8 - 5 = 3. ठीक है, तो हमारी 3 वैलेंसी आती है. तो इसकी टोपी उसके साथ चढ़ा दी और इसकी 1 होती है तो इसकी टोपी इसके साथ, तो दैट इज़ 1. तो इस तरीके से हमने हाइड्राइड्स 15th ग्रुप के बना लिए. मूविंग टू द 16th ग्रुप. 16th ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है. तो ये देखिए, तो 8 - 6 = 2. तो दिस इज़ द वैलेंसी ऑफ 16th ग्रुप. तो इसकी वैलेंसी 2 है तो हाइड्रोजन पे क्या चढ़ेगा 2. तो देखिए हाइड्रोजन में 2 चढ़ गया और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो ऑक्सीजन पे कुछ नहीं चढ़ा. तो इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर. तो ऐसे मैंने सारे कंपाउंड्स बना लिए. तो 16 ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, उससे टीपो. ठीक है, अब हम 17th ग्रुप, तो दोनों की 1 वैलेंसी होती है तो कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो फिर कल बाहर आया एथलीट, इसे याद करने की ट्रिक. तो मैंने एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी बता दी और कैसे हाइड्राइड्स बनते हैं वो भी बता दिया. तो जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में तो ये डिक्रीज़ होने लगता है. मतलब सबसे ज़्यादा इसका, फिर सबसे ज़्यादा इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका. तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, और सबसे ज़्यादा कम किसका है, इसका. सेम टू द 16th ग्रुप. सबसे ज़्यादा इसका, फिर उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका. तो सबसे ज़्यादा कम किसका हुआ, ये. तो नीचे जाते हुए बेसिक करेक्टर घटता है, नीचे जाते हुए बेसिक करेक्टर घटता है और ऊपर जाते हुए इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो आपने इतना कर लिया. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. तो हर एक पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत कम डिस्कस करूँगी लेकिन सब कवर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिया गया है. तो आधे लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि इतना लंबा कौन करेगा. तो आपको हर एक मल्टीपल नहीं देखना है, जितने चॉइसेस दिए हैं वो हर एक को नहीं देखना है. बस आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप है. तो आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट थिंग ये करना होगा कि आपको भूल जाना है कि यहाँ हाइड्रोजन है. भूल गए, अब क्या बचा, ना पकड़ो ऐसा सबका बिजनेस. आपको ट्रिक याद है एलिमेंट्स की तो आप तुरंत पहचान लोगे, ना पकड़ो ऐसा सबका बिजनेस. तो ये कौन सा ग्रुप है, 15th ग्रुप है. आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपको क्या करना है, 15th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को
ग्रुप वाइज लिखना है, मतलब पहले ना पकड़ो ऐसा सबका बिजनेस, लाइन तार उसे लिख लेना है। फिर लाइन तार में आपको पता है नीचे जाने में वो घटता है, और हमें बोल क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट डिक्रीजिंग का उल्टा, मतलब कि ऐसे हम लोगों को लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है, पहले BI, फिर SB, फिर AS, फिर P, फिर N। तो डिक्रीजिंग का उल्टा इंक्रीजिंग, इस टाइप हमें लिखना है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देखिए ये 4th ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। कैसे, हमने सबसे पहले H को भूल जाना है, फिर हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप है, तो ना पकड़ो ऐसा सबका बिजनेस। तो ये ग्रुप हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 15th ग्रुप है। ओके, 15th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को लाइन तार लिख लेना है। फिर लाइन तार लिखने के बाद डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग लिखना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए इंक्रीजिंग है तो इस तरीके लिखना है, डिक्रीजिंग है तो इस तरीके लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है विच हैज़ लीस्ट बेसिक करेक्टर। तो इसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, H को भूल जाना है। तो H के बाद क्या बचा, OPOTSE, तो उससे टीपो, ये ग्रुप आ रहा है, उससे टीपो ग्रुप आ रहा है, मतलब कौन सा ग्रुप है, 16th ग्रुप। तो 16 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को लाइन तार ऐसे लिख लेना, फिर लाइन तार के बाद डिक्रीजिंग लिख लेना और ऐसे इंक्रीजिंग लिख लेना। अब क्या बोल रहा है हमें कि लीस्ट बेसिक करेक्टर, सबसे कम बेसिक करेक्टर किसका है। तो ये देखिए जैसे आपने डिक्रीजिंग लिखा आपको पता चल जाएगा सबसे कम इसका है। तो आपको यही करना पड़ेगा, ग्रुप के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन्हें लाइन तार लिखना होगा, फिर ऐसे एरो बना के डिक्रीज लिख लेना, ऐसे एरो बना के इंक्रीज लिख लेना, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो सबसे लीस्ट किसका है, इसका। ठीक है, याद करने की ट्रिक भी बताई है एलिमेंट्स को, तब तो बहुत ही आसानी होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट बेसिक करेक्टर। अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है तो H को भूल जाओ, क्या बचा, FCLBRI। तो आपको याद करने की ट्रिक पता है, फिर कल बाहर आया एथलीट। तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, और हाइड्राइड्स तो बने तो हाइड्राइड्स को लिस्टेड करना है। फिर ऐसे एरो बनाना है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ से आने में और यहाँ से जाने में इंक्रीज़ हो रहा है। आप जैसे एरो बनाओगे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो नीचे जाने में सबसे डिक्रीज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का, और सबसे कम किसका होगा, HI का। तो HF आपका आंसर होगा। ये देखिए अब आप लोग जब भी हमने बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड को डिस्कस कर लिया है, अब आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगी, सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे 100%, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, अब एसिडिक करेक्टर की बात करते हैं। एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर का जस्ट उल्टा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज़ होता था, ये ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज़ हो रहा है, बस उसका उल्टा कर देना। एक याद करो दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब ये देखो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो बहुत लोग डर गए होंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये करना है, H को भूल जाओ, भूल गए। अब आपके एलिमेंट्स को देखो, तो ये देखिए F है, Cl है, Br है, I है। तो कौन सा एलिमेंट है, याद करने की ट्रिक बताई थी, फिर कल बाहर आया एथलीट, फिर कल बाहर आया एथलीट। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, 17। इतना तो याद है, ट्रिक भी बता दी याद करने की। तो आप सारे लिस्ट करोगे उस एलिमेंट्स को, उस ग्रुप के एलिमेंट्स को लिस्ट करोगे, फिर उसके हाइड्राइड्स बनाओगे, ऑलरेडी हाइड्राइड बना हुआ है, बस H जोड़ देना। फिर आप एरो बनाओगे, एरो बना के नीचे से इंक्रीज़ लिखना है और ऊपर डिक्रीज़ लिखना है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो ऑफ कोर्स लिखा हुआ है ऐसे जा रहा है इंक्रीज़ होते हुए, तो आपका ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले HF, फिर HCl, Br, फिर I। तो ये फर्स्ट नंबर सही है। आपको फिर से प्रीकैप लेते हैं, आपको H भूल जाना है, एलिमेंट्स को गौर से देखना है, फिर ट्रिक लगानी है जो मैंने अमेजिंग ट्रिक बताई हैं। तो इसमें आ रहा था फिर कल बाहर आया एथलीट, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, उसके हाइड्राइड को बनाना है, फिर एरो बनाना है कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है और ऊपर जाने में डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपके इनसे यही क्वेश्चन बनेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। तो बस जब आपने एरो बना लिया
तो इंक्रीजिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर डिक्रीजिंग का कहेगा तो आप एरो ऊपर को बनाओगे तो ऊपर से नीचे लिखना। तो जिस तरफ एरो जाएगा उसी तरफ, जिस तरफ एरो जा रहा है उसी तरीके से लिखना है। जैसे ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हो रहा है तो उसी तरीके आप ऊपर से नीचे एलिमेंट लिखते जाओगे। ऊपर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो मैंने एरो इसीलिए बताया कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से कर सको। तो इंक्रीजिंग कहेगा तो ऊपर से नीचे आओगे और डिक्रीजिंग कहेगा तो नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। विच हैज़ हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर। तो नीचे से जाने ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज हो रहा है तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, ये, और सबसे लोवेस्ट क्या होगा, ये, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ग्रुप 17 में आते हैं। ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज हो रहा है तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर किसका होगा, इसका, और सबसे लीस्ट किसका होगा, इसका। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहता है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहता है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एसिडिक बेसिक दोनों ही बता दिए। और ये डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, अगर ये आपने वीडियो देख लिया ना तो हर एक क्वेश्चन बैंक का जितने भी MCQs होंगे ना, बिलीव मी, सॉल्व करते चले जाओगे। तो बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।